लाइव है खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले ही नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। किश्तवाड़ में संदिग्ध विस्फोट के चलते एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य घायल। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे ने की शिवनाथ जी यात्रा का मुफ्त पंजीकरण कराने की मांग। शिवलिंगम को भी सुरक्षित करने की रखी मांग। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स ने दिया अपनी मांगों पर पूरा करने के लिए 10 दिन का समय। कहा मांगे पूरी न हुई तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। और श्री हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट लगदाता बाजार जम्मू के अध्यक्ष और मंदिर के पंडित के बीच विवाद, लोगों ने किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में संदिग्ध विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया है। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया है कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला कि जिले से सिंबोल गांव में मोहम्मद अब्बास नाइक के घर की रसोई में संदिग्ध विस्फोट हुआ। बुधवार को अब्बास और उसका भाई गुची जंगली सब्जी लेने के लिए पास के जंगल में गए थे। इस दौरान उन्हें एक लावारिस जंग लगी एक वस्तु मिली, जिसे वो घर ले आए। रसोई में गर्म करते समय वस्तु में विस्फोट हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे द्वारा आज शिवनाथ जी यात्रा का मुफ्त पंजीकरण कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। शिवसेना के प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि हिंदू धार्मिक स्थलों का पंजीकरण मुफ्त होना चाहिए। मनीष साहनी ने कहा कि शिवनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है, लेकिन हर किसी के लिए इतने पैसे देना संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि यात्रा का पंजीकरण मुफ्त किया जाए। इस मौके पर उन्होंने यात्रा के 62 दिनों के होने पर खुशी भी जताई। वसूली बंद करो। हिंदू यात्राओं से जजिया वसूली बंद करो। अमरनाथ यात्रा से पंजीकरण वसूली बंद करो। अमरनाथ यात्रा से पंजीकरण वसूली बंद करो। अमरनाथ यात्रियों से पंजीकरण वसूली बंद करो। हिंदू यात्राओं पर पंजीकरण वसूली बंद करो। हिंदू यात्राओं पर जजिया वसूली बंद करो। अमरनाथ यात्रा से जजिया वसूली बंद करो। अमरनाथ यात्रियों से जजिया वसूली बंद करो। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने प्रदर्शन है, देखिए श्री अमरनाथ यात्रा जो साल में वार्षिक यात्रा होती है, एक बार खुलती है, उसको लेकर जो एक पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई है, उस पंजीकरण पर एक मोटा शुल्क रखा गया है, जो 2019 से पहले मात्र 50 रुपये हुआ करता था, फिर 100 रुपये बढ़ाया गया और अब ये शुल्क जो है 2023 की यात्रा पर 220 रुपये कर दिया गया है, जो एक बहुत भारी रकम है। यहाँ पर आने वाले यात्री को पहले से ही जेबें ढीली हो जाती हैं। इस पंजीकरण के अंदर जो व्यवस्था रखी है, जो औपचारिकताएं रखी हैं मेडिकल की और अन्य औपचारिकताएं, उसको पूरा करने के लिए तो हमारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे मांग है कि श्री माता वैष्णो देवी पंजीकरण व्यवस्था की तर्ज पर अमरनाथ यात्रियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क पंजीकरण व्यवस्था हो। इसके साथ ही जो यात्रा अवधि 62 दिन की रखी गई है, उसको लेकर भी हमारे मन के अंदर सवाल है कि पूर्व में हमने देखा है कि 30 से 35 या 40 दिनों के अंदर पवित्र हिम शिवलिंग, जिसके दर्शन करने के लिए पूरे देश से विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वे 40 से 35-40 दिनों के अंदर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसको 62 दिनों तक उसकी सुरक्षित किया जाए। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए एस्पिरेंट्स ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भूख हड़ताल भी की, पर फिर भी उनके पास कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया और ना ही उनसे किसी ने कोई बात की, जो सरासर गलत है। उन्होंने सरकार को 10 दिनों का समय देते हुए अपनी मांगों पर गौर करने की मांग की। प्रोटेस्ट किया है हंगर स्ट्राइक पे महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर।
हमें इसी बात का दुख है कि वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया है। हम चाहते हैं कि जो 3 मेंबर कमेटी इस पे गठन किया, उन्होंने अभी तक रिपोर्ट सबमिट पब्लिक डोमेन में नहीं किया है। कल हम रविंदर रैना पास गए, उसने एलजी साहब को भी बताया कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, और आर.के. गोयल साहब को भी हमारे सामने कॉल किया, और आर.के. गोयल साहब ने कहा कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हम रिपोर्ट तो सबमिट कर रहे हैं। माह रमज़ान का पाक महीना हमने जम्मू में बिताया है, और हिंदू भाई जो जम्मू के रहने वाले, उन्होंने भी नवरात्रि यहीं पे बिताई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये बात हम एलजी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, 3 मेंबर कमेटी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है तो उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो उसका जो जिम्मेवार है वो खुद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जिस तरह महात्मा गांधी ने 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया है, डू और डाई, वही होगा, डू और डाई। रोड्स ब्लॉक होंगे, पुलिस ब्लॉक होंगे, और हम तो एजुकेटेड यूथ है, आज तक हमने कोई तोड़फोड़ नहीं किया। जो भी हमने यहाँ पे किया पीसफुली तौर से किया है। यहाँ पे प्रोटेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मद्देनज़र रखकर हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। और जो ये 10 दिन हम गवर्नर साहब को दे रहे हैं, उसके बाद मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कहना चाहता हूँ, हम तो थक चुके हैं। उसके बाद कुछ भी होने वाला है, उसके बाद मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से एलजी साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। उसके बाद रोड्स ब्लॉक होंगे, उसके बाद हम कुछ किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। श्री हनुमान मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट लगदादा बाजार जम्मू के अध्यक्ष पंडित के बीच विवाद के चलते स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये देखते हैं लोगों का इसको लेकर क्या कहना था। महीने का 1 साल हो गया इनको इधर बैठे मुझे तंग करते हुए। 13,000 महीने का ले रहे हैं, लोगों से मांग के हम दे रहे हैं। इनकी तनख्वाह बंद है, मंदिर का खर्चा नहीं देते हम लोग। ये आंटी है, हमें जोत के लिए कीजिए देते हैं, हम लोगों से मांग के पैसे दे रहे हैं। कल कहते वहाँ मंदिर अपनी दाढ़ी कटा, बाल कटा, फिर तेरे को मंदिर बिठाने नहीं तो चाबी दे हमें। इसलिए 2-3 डाल के बैठना इधर, पंडित का काम ये कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को राम राम सब को। और मेरे जो गुरु जी हैं, मैंने इनकी सेवा की। सेवा करने के बाद इन्होंने कमेटी बना दी। पहले कोई कमेटी नहीं थी, और मेरे को उसके बाद ये अभी 1.5-2 साल से मेरे को परेशान कर रहे हैं। और मंदिर का पहले ये तनख्वाह देते थे, उसके बाद इन्होंने ठेका कर दिया 13,000 महीने का, जहाँ से मर्जी दो। 13,000 महीने का जहाँ से मर्जी दो। अब चाहे मंदिर का खर्चा भी बंद है, तनख्वाह भी बंद है। कमेटी है ये पवन डल्ला जी प्रधान प्रेसिडेंट है। यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं, जो 20 साल से 23 साल से बैठे हैं यहाँ पे, उनको कहा गया है बाजार की कमेटी की तरफ से कि दाढ़ी कटवाई जाए। दाढ़ी कटवाना कोई बात नहीं है, जबकि मोहल्ला सारा मंदिर के साथ है। और ये पुजारी जी को नाजायज तंग किया जाता है, नाजायज तंग किया जाता है। और जितनी भी कलेक्शन होती है उनको कहते हैं 13,000 रुपये महीना दो। 13,000 रुपये इकट्ठा नहीं होता है वहाँ पे, वो 13,000 रुपये कमेटी को दे रहे हैं, और वो कमेटी वो दे पाने नहीं है। कुछ लोग उनकी मदद करते हैं, फिर वो 13,000 रुपये दे पाते हैं। हनुमान मंदिर लगदादा बाजार मोहल्ले के लोग आज से 5 साल पहले जगराता कराते थे, कोरोना के बाद नहीं कराया। तो यहाँ पे मंदिर की चर्तल का कोई हिसाब नहीं है। हम चाहते हैं कमेटी हिसाब किया, हर मोहल्ले के 3-4 बंदे बने, बाजार के भी 3 बंदे बने, इस मोहल्ले के भी 3 बंदे बने। बाजार का मंदिर पे कोई हक नहीं है। मैंने कोई बात नहीं कही है इसको, मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको बोला आप ढंग से बैठा करो। मंदिर मुंह नीचे करके बैठ जाते हो, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई। ये अकेले ही आया था मेरे पास, इसके साथ कोई नहीं आया। मुझे क्या जरूरत है इसको बोलने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमने कोई मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, यही पैसे मंदिर के जमा कराता है, मुझे हमें रसीद दे देता आगे हमारी कैसी। हमने कुछ इससे लेना देना नहीं। हमने क्या लेना है इसको बोल के कि तुम दाढ़ी रखो या ना रखो। ये इशू इसने क्यों बनाया हुआ है कि ये मंदिर हड़पना चाहता है। ये पीछे चोरी करते हुए फड़ा गया था मंदिर से, हमने पकड़ा था। ये कैमरे मंदिर के लगे हुए हैं मेरे पास, पहले दिन ही पकड़ा गया था ये मंदिर से चोरी करता। फिर मंदिर की कमेटी बनी है इसकी, उसके बाद कमेटी सारी बैठी, उन्होंने फैसला किया कि ये हमें 13,000 रुपये देगा। ये हमसे पहले 25,000 रुपये महीने की मांग कर रहा था।
एज ए सैलरी। हमने कहा आप जो देना दे दो। इसने बोला मैं 13,000 रुपये देता हूँ, तो 13,000 रुपये फैसला हो गया। ये खुद जमा कराता वहाँ बैंक में जाके हम ये इन्होंने बुलाए होंगे, मुझे तो पता नहीं। मैं सीधे दुकान पे अपनी आ गया हूँ, 10 बजे मैं आता हूँ, 10 बजे आ गया हूँ। तो ये जुलूस निकाल के इधर आए हुए। मैंने तो कोई बात नहीं की, मैं दुकान से बाहर भी निकला। आपको पता ही, आप आए हैं, मैं आप मेरे से बात करने, मैं आपसे बात कर। आपसे माफी की भी मांग की? मैं माफ़ी किस बात की मांगू? अगर मैंने इसको बोला ही कुछ नहीं तो माफ़ी क्यों मांगू? ये तो इशू बना रहा है, ये माफ़ी मांगी और इनको मैं नीचे लगाऊँ। मैं क्यों माफ़ी मांगी? पूरी मामले 5 मेंबरी कमेटी आती है, हम बैठते हैं, हम फैसला करते हैं। जो होगा हम शाम को फिर आपको ना इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हम आपको बुला के ये सब क्लैरिफाइड करेंगे। यहाँ बुलाएंगे या प्रेस क्लब में? जम्मू कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज ने तपिश से राहत दी है। इस दौरान कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी भी हुई। इसकी वजह से घाटी में एक फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। यहाँ अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 7 से 11 डिग्री तक गिर गया है। आज दोपहर भी श्रीनगर में बारिश जारी थी। जम्मू संभाग में भी बारिश ने गर्मी से राहत दी है। पेशनगोई पहले से थी, 16 तारीख से जो है मौसम ने बिल्कुल करवट ली है और 18-19 को पेशनगोई के हिसाब से हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है वो एक्सपेक्टेड था। तो 18-19 को लगभग 50 से लेके 48-50 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई है, खासकर साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और जो जम्मू के कुछ एक इलाके हैं। तो कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी भी हुई है, खासकर सेंट्रल कश्मीर के जो हायर रीजन हैं, सोनमर्ग, जोजिला एक्सिस, इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो बालाई इलाके हैं, इन जगहों पे जो है हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है। तो फिलहाल जो अभी प्रेसिपिटेशन चल रही है, बारिशें थ्रू आउट वैली और जम्मू के बेशतर इलाकों में, इसमें थोड़ा बेहतरी आने के चांसेस हैं आज लेट आफ्टरनून से। और मौसम जो है इम्प्रूव होगा आज लेट आफ्टरनून से और हल्की बारिशें और थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं मौसम। और लेट नाइट भी आज थोड़ा सा एक लाइट स्पेल हो सकता है। तो कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन के चांसेस अब नहीं है। कल भी जो है मौसम अबर आलूद रहेगा, थोड़ा सा सनी भी हो सकता है, थोड़ा दर्जात में इम्प्रूवमेंट होगा। ओवरऑल जो है फिर 22 से जो है इम्प्रूव होगा। 21 को भी थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है, लाइट रेन एट फ्यू प्लेसेस, उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 22 से लेकर 28 तारीख तक मौसम अमूमन रहने के चांसेस हैं। फ्लैश फ्लड का कोई? जी, फ्लड का एज सच अभी कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से बारिशें नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर के आसपास क्यूमुलेटिव रेनफॉल लास्ट 48 आवर्स में हुआ है। तो फिलहाल टेम्परेरी वाटर लॉगिंग कुछ एक जगहों पे या लो लाइंग एरियाज़ में पानी जमा हो सकता है, तो उसके बगैर कोई ऐसे सिग्निफिकेंट ये होने के चांसेस नहीं है। तो फार्मर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? फार्मर्स के लिए अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से पेशेंगोई हमने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू की है कि फ़िलहाल लगभग 21 तारीख तक किसी भी किस्म का स्प्रे वगैरह या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन ना करें। अभी जो वाटर लॉगिंग कंडीशंस बना हुआ है फील्ड्स के अंदर, ऑर्चर्ड्स के अंदर, उसको जो है ड्रेन आउट करें। बाकी स्प्रे वगैरह फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन उसको जो है वो 22 तारीख के बाद शुरू कर सकते हैं। हाईवे अभी जिस हिसाब से बारिशें हुई है, खासकर जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे, और ख़ासकर बनिहाल से लेकर रामबन का जो स्ट्रेच है वो वल्नरेबल टू शूटिंग स्टोन्स लैंडस्लाइड्स है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई, ऐसे में लैंडस्लाइड्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लोगों को जो है ट्रैफिक एडवाइजरी को जो है पालन करना है, उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और हाईवे का स्टेटस जानना ज़रूरी है अपना जर्नी शुरू करने से पहले। बाकी जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे या बाकी जो हिली रोड्स हैं, खासकर मोगल रोड, सिंथन पास, इन सारे एरियाज़ में जो ट्रैवल करें वो ट्रैफिक एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और हाईवे का स्टेटस जो है वो ज़रूर जाने। अरनिया के चेयरमैन और ईओ पर वार्ड नंबर 2 के पार्षद नरेश कुमार ने आरोप लगाए और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। आइए देखते हैं। वो मुड़े की कारण ना कि तू भाई मेरा वो नापा जो गलत करता ये बात है, ये तू ही लग रहा है मकान के नीचे 50 बड़ी है। मैं 3 बारी फार्म लाए ने, किन्ने बजे ना नहीं आया, तो मकान डिग्गा बिल्कुल, एक कमरा डिगी पिया, एक बाहरली कंध डिग्गा दी है। कल ही गली में कोई बच्चा स्कूल टाइम डिगी पोए कंध उपर, तो वो जिम्मेवार कमेटी दफ्तर वाले होगा आनी मौका तक गली पिछे साढ़ा वार्ड मैंबर है
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਲਾਈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, 1 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪੂ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੁੜਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ठीक है, मैं अपने पूरी कोशिश की है, लेकिन भाई नहीं साड़ी पहचान आ रही है। और भी तो मेरी पार्ट देखो अड्डे पर देखो ढेर लगे थे ना, जितने मेरी पार्ट बिल्कुल कोई काम नहीं किया गया ना करा देने, इसलिए भी और भी मेरे को इसलिए केस और भी आने मेरी पार्ट को कम से कम 5-6 केस है जो बेचारे डिजर्व कर देना, लेकिन नहीं है उनका। तो उन्हें आखा कि लिस्ट जल्दी आने, चलो वह वेट करा देख लेने लिस्ट को पता नाम देखे नहीं। पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ अजीत जी, आपने जहाँ तक हमारे पास आए हमारे लिए आवाज़ सुनने का प्रयास किया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा बात तो आप बोल रहे थे हमारे पार्षद नरेश जी ने हमारे ऊपर जो अंजाम लगाए हैं, ये तो बेबुनियाद हैं। हर जगह तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हर वार्ड में पूरा प्रयास कर रहे हैं सफाई का, और ये भी इस वार्ड के कारपोरेटर हैं, इनका भी तो दायित्व बनता, फर्ज बनता है सफाई पे ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि ये बोल रहे थे हमारे जो आपने वीडियो थोड़ी देर पहले आप वीडियो रिलीज हुई थी, हमने देखा था उसमें कोई एक वार्ड का रिंकू कुमार है जो बोल रहे हैं कि हमारे जो अभी तक घर नहीं बना। मैं जो पूछना चाहता हूँ, जब ये पार्षद ने अपना मकान लगाया था अपने पैसे के लिए, अपने मकान के लिए फाइल लगाई थी, इनका मकान बन गया, वो एक गरीब का फाइल थी, उसने क्यों नहीं सोचा भाई उसकी फाइल भी लगाएं। इसकी फाइल बार बार कहता गुम हो जाती है, बार बार जला देते हैं, निकाल देते हैं, इसकी फाइल नहीं किसी ने निकाली, इसने खुद अपने पैसे ले लिए, अपना मकान बना दिया और गरीब को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हमारे पास आता हमें तो बताया नहीं कि हमारा इनका कोई भी मकान, हम तो हर अरनीय वासियों को मकान देने का प्रयास किया है, हमने 279 मकान दिए हैं, हर गरीब को मैंने मकान दिया है, और अभी तक 3 करोड़ से भी ज़्यादा 3 करोड़ 3.5 करोड़ की राशि जो गरीब के खाते में पहुंच चुकी है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसी योजना बनाई, ऐसी स्कीमें बनाई जो गरीब कल्याण के लिए वरदान साबित हो रही हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं, हम काम करेंगे। बाकी दूसरा बोल रहे हैं आप वीडियो में मैंने ये भी देखा कि बस स्टैंड के ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ है, बाहर कचरा ढेर लगे हुए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर के 11 प्रमुख अस्पतालों में QR कोड आधारित OPD पंजीकरण सेवाएं शुरू की गई हैं। QR कोड आधारित OPD पंजीकरण सेवा मरीजों को अस्पताल के विशिष्ट QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करने और अस्पताल के साथ अपने व्यक्तिगत डेटा जमा करने की अनुमति देती है। ये कतार मुफ्त पंजीकरण को प्रोत्साहित करेगी। QR फैसिलिटी जो पिछले कुछ दिनों से लॉन्च हुई है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप। लोगों की जो हमारी ये एक्चुअली हम टेरिशी केयर हॉस्टल में हैं, टेरिशी केयर हॉस्टल में जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम रेफरल ही होते हैं, तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। तो यहाँ टेरिशी केयर में हमारा एवरेज बहुत पेशेंट्स फ्लो बहुत होता है। पेशेंट फ्लो कम करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप, वी सैल्यूट दिस ऐप, बहुत अच्छी ऐप है। लोगों को स्कैन करना है, टोकन जनरेट होता है, विद इन 3 मिनट्स ही गेट अ कार्ड आने पर। और मैंने भी देखा, आज हमने सुबह 8 बजे से हम स्टार्ट OPD हम करते हैं, 8 बजे हम आते हैं, तो लगभग हम स्टार्ट करते हैं। तो उस ऐप, ये जो हमने ऐप आज ये स्टार्ट किया है, अभी तक मैंने 70 कार्ड्स अंदर से ही दे दिए, जिनको पता भी नहीं है कि विद इन 2 मिनट्स बस ऐप को डाउनलोड करना है, आपको ये अपना ये टोकन मिलेगा, विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट अ कार्ड। इसके लिए एक आबा ऐप है, आप इसको देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। इसमें स्कैन करना है, ये स्कैन हो गया, ये स्कैन हो गया तो आपका टोकन जनरेट होता है। वो टोकन जनरेट हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, और उसमें आपको सिर्फ वो हम टोकन 20, टोकन 30, टोकन 40 जो भी आपका टोकन आएगा, विद इन 9 मिनट, विद इन सेकेंड्स यू विल गेट अ कार्ड।
लोगों को लाइन में रहने की बड़ी ज़रूरत भी नहीं। ईद के मौके पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जावेद अहमद भट्ट ने सोपोर के सभी व्यापारी समुदाय से इस पवित्र महीने में गरीब और जरूरतमंद लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रमजान केवल खाने पीने से दूर रहने के बारे में नहीं बल्कि ये आध्यात्मिक शुद्धि का भी समय है। उन्होंने सभी लोगों से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की। मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि आप गरीब आवाम का ख्याल रखें। एक जो आपको मार्केट में चीज़ें आज बेचनी है, अल्लाह आपके कारोबार को बरकत करे, लेकिन मुनाफा मेहरबानी करके कम कमाना। आज आप याद रखना उस गरीब को भी जिस गरीब को पिछले 10 दिन से जब से मौसम खराब हो गया तब से काम ही नहीं कर रहा है, या इस शाम के महीने में हर किसी इंसान को ज़्यादा खर्च होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इन गरीबों का ख्याल रखा जाए, कम मुनाफा कमाया जाए। मेरे जो पूछ हजरात वन क्या बड़िस दोस पे माज लुकन कोशिश करतन आज कम मुनाफ कमाउन कन तथ रेटस पे यथ रेटस पे तिमन गवर्नमेंट वनान माज कुन तथ रेटस पे करतन, या यम सन बेकरी हजरात वल तिम कन कम रेटस पे, या यम सन सब्जी हजरात वल तिम कन कम रेटन पे। अल्लाह ताला कर तिमन बरकत। अगर आज यथ रेतस मं कम मुनाफ त बन, अगर ईज पे तिमन कम मुनाफ पन्निस माल वानो पे कना तम खतर बन, अल्लाह ताला कर तिमन बरकत। मोन पैगाम बस जावेद तिमन लास्ट पे ये कि अल्लाह ताला करिन तुम ईद इन वाजन पेन फ्रीज सानिस सरसी जम्मू कश्मीर खतर, अल्लाह ताला करिन रुत सान खतर। तो बे यो पैगाम कि मेहरबानी कर तिम रेट तुम मार्केटस मो तिम थो कि अकिस गरीबस गोस जुल्म गसन कह। बांडीपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन नज्जर ने बुधवार को पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने बांडीपुरा कस्बे में ईद उल फितर के मौके पर सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। ईद उल फितर की मुनासबत से म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा ने हाल ही में एक मीटिंग मुनक़द की है जिसमें इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है, और इस हवाले से हमने एक कमेटी भी तश्कील दी है जो मार्केट में गिरा फरोशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। और हमने उस कमेटी को ये हिदायत दी है कि जो भी दुकानदार बगैर रेट लिस्ट के या कानून की खिलाफ वर्जी करता हो, रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करता हो, तो इसके खिलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए आज खुद रेट का जायज़ा लें। रेट ही नहीं, क्वालिटी का भी जायज़ा लें कि जो आप खरीद रहे हैं वो मियारी है कि नहीं है। अगर कोई भी दुकानदार, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, फ्रूट वाला हो, मीट वाला हो या बेकरी वाला हो, किसी भी जगह गिरा फरोशी में मुलव्वस पाया जाएगा तो इसके खिलाफ़ तहत कानून कार्रवाई की जाएगी। और मैं दुकानदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मुतबरक आयाम में आप लोगों को राहत दें, गिरा फरोशी से बाज रहें और मियारी और साफ़ माल फ़रोख्त करें। और इस सिलसिले में हमने जो हमारे मसाजिद हैं या हमारे खानकाह हैं या हमारे ईदगाह हैं, उनको साफ़ रखने के लिए, ड्रेनेजों की सफाई के लिए सैनिटेशन अमले को हमने हिदायत दी है, और आज ही से वो इस काम में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी ईद नमाज अदा होगी वहाँ सफाई सुथराई का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाएगा। मुजफ्फर अहमद मलिक ने बुधवार को खंड विकास अधिकारी लाडनू अनंतनाग का पदभार ग्रहण किया। मलिक का पीआरआई सदस्यों कर्मचारी ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया। नहीं मुझे, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये पीछे अप्रैल के मार्च में 3 महीने में सिंपली अगर हम जून में काम होने चाहिए। लाडनू का यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है, मतलब जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मुझे भी उम्मीद रहेगी लोगों से भी, इस ब्लॉक के एम्प्लॉय से भी, कि मुझे कोऑपरेट करेंगे। बाकी लोगों के जो भी जेन्युइन इश्यूज होंगे, तरक्याती काम जो भी होंगे, इंशाल्लाह हम वो स्पीड अप करेंगे और फास्ट ट्रैक बेसिस पर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लोगों से वो मैंने अपने एम्प्लॉय से यही बात की, मतलब यही मीटिंग ली, क्योंकि मैं यहाँ पर डिफरेंट इंडिकेटर्स जो है वो
अभी बहुत कम है, बहुत डाउन है इंडिकेटर्स। मैंने उनको हिदायत दी कि वो हल्काज में जाए, इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करे, लोगों के साथ जुड़े रहे और वो काम उन कामों की प्रायोरिटी दे, उन वर्कर्स की जो पब्लिक बेनिफिट हो, और इंडिविजुअल काम जो भी हो रहे हैं उनको अवॉइड ही करे, क्योंकि हमारा मकसद यही होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें हम ऐसे कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे जो पब्लिक बेनिफिट हो। यही हिदायत मैंने दी अपने स्टाफ से कि वो गाँव में जाए, पंचायत हल्काज में जाए, वहाँ पर देखे कि कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जिनको हमें बहुत जल्द एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी डिफरेंट इंडिकेटर्स है स्कीम्स के उनको हम इम्प्रूव करें। कोई खास मैसेज यहाँ के लोगों के लिए? हाँ, लोगों के लिए यही मैसेज है कि लोग यहाँ के लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें ताउन दे, ताकि हम जो इसमें इश्यूज़ है इस ब्लॉक के बहुत सारे इश्यूज़ है, ताकि हम लोगों के ताउन से, लोगों के कोऑपरेशन से उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि अगर लोगों के पास जो भी जेन्युइन इश्यूज़ होंगे, जेन्युइन कंसर्न्स होंगे, वो हमारे पास आ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे एज अ टीम कि उनके जेन्युइन इश्यूज़ को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने की। लाइव खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते हैं लाइव न्यूज़। नमस्कार।